हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराज पांचाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज सर पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे रीजनिंग को और रीजनिंग में हम ऑलरेडी एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अभी दूसरा चैप्टर हमारा कंटिन्यू है जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में मैंने बताया था 3 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ट्रायंगल के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर और रेक्टेंगल के ऊपर। सर्कल के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाता है, तो मेनली हम ट्रायंगल को, स्क्वायर को और रेक्टेंगल को ही डिस्कस करेंगे। हमने ट्रायंगल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन किए भी थे, तो चलिए आगे ट्रायंगल के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यह एक आकृति है आपके सामने, यह आकृति गिवन है और इसमें बताना नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। तो देखो, जब एक बहुत बड़ी ट्रायंगल के अंदर एक छोटी ट्रायंगल आपको दी मिले, जब एक बड़ी त्रिभुज के अंदर छोटी त्रिभुज दी मिले, तो जो अंदर वाली छोटी त्रिभुज है, जैसे ये वाली, जो अंदर वाली छोटी त्रिभुज है बाहर वाली बड़ी त्रिभुज को बराबर बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड करेगी। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। जब एक बड़ी सी त्रिभुज के अंदर एक छोटी सी त्रिभुज दे रखी हो, तो जो अंदर वाली छोटी त्रिभुज है वो बाहर वाली बड़ी त्रिभुज को बराबर बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड करेगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो अंदर वाली छोटी त्रिभुज है इस बड़े वाली त्रिभुज को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हुई नजर आएगी। कैसे? देखो, एक ये हुआ भाई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई और चौथी ये अंदर वाली होगी। तो कितने हिस्से हुए? 4। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। डायरेक्ट जैसे आपको ये चेक करना है कि बड़ी त्रिभुज के अंदर कितनी त्रिभुज हैं, तो इस बड़ी सी त्रिभुज के अंदर कितनी त्रिभुज है? 1 है। इस एक को आपको गुना करना है हर बार 4 से। 4 से क्यों गुना कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये बराबर बराबर 4 पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए। उसके बाद आपको +1 कर देना है, हर बार कितना ऐड करना है? +1 करना है। ये 1 क्यों जोड़ रहे हैं हम? क्योंकि ये जो बड़ी सी त्रिभुज है ना, बड़े वाली, इसके लिए हम 1 जोड़ रहे हैं। तो टोटल इसके अंदर कितनी त्रिभुज हैं? 5 हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ। देखो, 1 2 3 4 और एक बड़े वाली, टोटल कितनी हुई इसके अंदर? 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमारा सेम मेथड रहने वाला, विद इन सेकंड करेंगे। देखो, बड़ी त्रिभुज है, ये वाली बड़ी त्रिभुज है, इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर कितनी त्रिभुज दे रखी हैं। तो आप बोलोगे सर एक तो ये हुई और एक ये हुई, टोटल कितनी त्रिभुज है? 2 है। इस 2 को गुना किससे करना है? 4 से, क्योंकि प्रत्येक जो ट्रायंगल है वो अपने से ऊपर वाली ट्रायंगल को बराबर बराबर 4 पार्ट में डिवाइड करेगी, इसलिए मैं इसको 4 से गुना कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाली जो छोटी ट्रायंगल है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेगी, और ये जो मध्यम ट्रायंगल है ये बड़े वाली को बराबर बराबर 4 पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि जो बड़े ट्रायंगल है सबसे बाहर वाली, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल है। तो आप देखो, इसमें इसके अंदर 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, तो 2 को गुना करना है किससे? 4 से, और उसके बाद 1 जोड़ देना है। ये 1 क्यों जोड़ रहे हैं? मैंने बताया था, बड़े वाली ट्रायंगल के लिए, जो सबसे बाहर वाली है उसके लिए हम ये 1 जोड़ रहे हैं। तो टोटल ट्रायंगल कितनी हुई आपकी? 9। तो इसका आंसर कितना बना बेटा? 9। विद इन 1 सेकंड आप कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाली एक ट्रायंगल है, इसको करने से पहले एक बार इसे अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। देखो, ये एक ट्रायंगल आपके पास, ये एक आकृति है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बतानी है कितनी है। तो कुछ नहीं बेटा, देखो जो बड़ी त्रिभुज है उसके अंदर आपको देखना कितनी त्रिभुज हैं। तो आप देखोगे 1 2 और एक ये वाली छोटे वाली, टोटल कितनी है? 3। इस 3 को गुना करना है 4 से और जोड़ देना है 1, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस आकृति में कितनी त्रिभुज हैं? 13 त्रिभुज है। क्लियर? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन यदि मैं इस आकृति के अंदर पूछता हूँ कि बताइए कितनी त्रिभुजें हैं, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 तरीके से कैसे? देखो, मैं जो हम कंटिन्यू चला हुआ हमारा तरीका उसी से करवाता हूँ एक बार। आप देखो भाई, एक ये बड़े वाली त्रिभुज आपको दे रखी है, देखो ये सबसे बड़े वाली, इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि छोटी त्रिभुज कितनी है। तो आप देखोगे, एक तो ये हुई आपकी और एक ये हुई, टोटल कितनी है इसके अंदर? 2 है। तो 2 को गुना किससे करना था? 4 से, और 1 जोड़ देना था। तो टोटल कितनी हुई आपकी? 2 चौका 8 और 1 कितनी हुई? 9। कितनी हुई बेटा? 9। ठीक है, अब ये 9 कौन कौन सी बनी है मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको। एक तो ये पूरे वाली होगी भाई, ठीक है, एक ये पूरे वाली होगी 2, एक ये पूरे वाली होगी 3, उसके बाद एक ये हुई 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, टोटल कितनी हुई? 7। 7 के बाद एक ये मध्यम जो बीच में है 8, और एक ये बड़े वाली, टोटल कितनी है? 9 है। अभी तक हमने देखा इसमें कितनी है? 9। अब देखिए, 9 के बाद एक ये हुई बेटा, एक ये हुई, एक ये और एक ये बड़े वाली ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा होगी, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होंगी, 1 2, और इसी तरह से 2 इसमें भी होंगी। तो टोटल ये कितनी होगी? 2 2 4 और 2 6, तो कितनी होगी? 6। 9 और 6 कितना हुआ? 15। इस आकृति के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं? 15 हैं। एक तो तरीका ये था इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है? जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, ये सिंपल, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस आकृति के अंदर कितनी त्रिभुजें हैं, तो आप बोलोगे सर इसका तरीका क्या था? नंबरिंग करनी है और उसके बाद जोड़ देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी है? 3। तो ये ऊपर वाली फिगर जो आपको दिखाई देती है, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 3 है। यदि इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर भी कितनी होंगी आपकी? 3 ही होंगी। अब इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, तो इसके अंदर भी कितनी होंगी? 3 होंगी। तो इस तरह से 3 दिया 9 हो गया भाई, कितना हो गया आपका? 9।
उसके बाद देखो बेटा, एक ये होगी आपकी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी और फोर्थ ये होगी। तो 9 और 4 कितना हुआ 13। उसके बाद देखो ये जो मध्य वाली ट्रायंगल आपको दिखाई देती है, एक ये और एक ये सबसे बड़े वाली, तो कितनी होगी आपकी 2 ये होगी, तो टोटल कितनी होगी 15। तो इस तरीके से भी आप इसको काउंट कर सकते हो। क्लियर? आई होप दोस्तों कि ये ट्रायंगल आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगला टाइप है और ये एक स्पेसिफिक प्रकार का टाइप है भी। आप चाहो तो ऐसी त्रिभुजों में देखो, एक ये क्वेश्चन है, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा इसमें। एक ये क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक ये और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये वाला। कितना भी आप बड़े से बड़ा एग्जाम दीजिएगा, इन 3 ट्रायंगल को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता इस पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो आप इनको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। बाकी मैं एक बार आपको तरीका बता देता हूँ आपको करना कैसे है। तो जब भी इस टाइप की फिगर आपको मिले तो आपको करना क्या है, एक सीरीज याद करनी है बेटा। सीरीज क्या? जैसे मैं कहता हूँ 1 3 6 10 15 21 और 100, मतलब आगे इसको कितनी भी बढ़ा सकते हो बेटा, हमारा काम चल जाएगा यहीं तक। अब देखो ये सीरीज कैसे याद करनी है, आपको सबसे पहले एक लेना है। जैसे मैंने ले लिया एक में उससे अगला नंबर 2 जोड़ देना है। जब मैं 2 जोड़ता हूं तो कितना आएगा 3। देखो यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। अब ऐसा कंटिन्यू करते हुए चलना है। देखो सबसे पहले 2 ऐड करोगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। देखो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आया, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आया, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आया, 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 और 15 में 6 जोड़ोगे तो 21। यदि इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो 21 में फिर क्या जोड़ोगे 7, तो कितना आएगा 28। उसके बाद 28 में कितना जोड़ोगे 8, कितना आया 36 एंड सो ऑन। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अभी सीरीज को आप याद कर सकते हो आसानी से। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको देखो ये साइड में आपको ट्रायंगल देखनी है कि इस साइड में ट्रायंगल कितनी है। जो ये तिर्यक रेखा आपको दिखाई देती है यहाँ पे, जैसे एक ये ट्रायंगल होगी आपकी, एक ये ट्रायंगल होगी 2 और एक ये ट्रायंगल होगी। कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल है इस तिर्यक रेखा के साथ साथ? 3 है ना। तो आपको शुरुआत से ही 3 संख्याएं उठानी है, इस सीरीज में से 3 संख्याएं उठानी है, 1 3 और 6, और उसको इस तरह से लिख लेना है 1 3 और 6। अब लिखने के बाद क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना बना आपका 10 बना। उसके बाद नीचे से एक संख्या को छोड़ते हुए आपको अल्टरनेट में सर्कल करते हुए चलना है। अल्टरनेट संख्याओं को एक छोड़ के एक क्या करना है, नीचे से एक संख्या छोड़नी है, उसके बाद सर्कल करना है, उसके बाद अगली संख्या छोड़नी है, उसके बाद फिर से सर्कल करना है, उसके बाद छोड़ना, उसके बाद फिर से अगली संख्या सर्कल करनी। तो इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। अभी क्या करना है, ये जो जोड़ कितना मिला था 10, उसमें जो संख्या हमने सर्कल किया उसको फिर से जोड़ देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आया 13। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है 13 है। अभी जो मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। देखो ये सेम फिगर है ना, बट थोड़ी सी बड़ी करके दे दी। तो आप देखो भी तिर्यक रेखा के साथ साथ आपको ये देखना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। तो 1 2 3 4, कितने बेटा 4। तो 4 तक गिनती लिख लीजिए उस सीरीज से जो मैंने सिखाई थी, 1 2 3 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये आपकी काउंटिंग होगी, ठीक है। अभी आपको करना है इन सभी का जोड़। तो 6 देखो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 कितना हुआ बेटा 20, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, नीचे से एक संख्या छोड़ते हुए अल्टरनेट में आपको सर्कल करना था। जैसे इसको छोड़ देते हैं तो इसको सर्कल कर दो भाई, इस संख्या को छोड़ेंगे तो इसको सर्कल करेंगे, अल्टरनेट चलना था। अब जो संख्याएं हमने सर्कल किया उनको फिर से जोड़ देना। तो 6 और 1 कितना हुआ बेटा 7। तो इस आकृति के अंदर कितनी त्रिभुजों की संख्या है 27। क्लियर? कितने बेटा 27। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हम देख लेते हैं इस तिर्यक रेखा के साथ साथ कितनी ट्रायंगल बनी हुई है। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5, तो उस सीरीज से हम 5 संख्याएं लेंगे। और सीरीज क्या थी हमारी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 5 संख्याएं ले ली। अब इन सभी को अपन जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं भाई। देखो यहाँ तक 20 जोड़ बना था, तो 20 और 15 कितना हुआ 35। तो 35 तो ये हुआ। उसके बाद नीचे से एक छोड़ के एक को सर्कल करते जाना है। तो 15 को छोड़ेंगे तो सर्कल किसको करेंगे 10 को, 6 को छोड़ेंगे तो सर्कल किसको करेंगे 3 को, ठीक है। एक को छोड़ के ऊपर सर्कल कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई संख्या है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे फिर से कितना ऐड करना है, 10 और 3 13, 13 हमें ऐड करना है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 48। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हमारी 48 है। क्लियर? तो देखो भाई यहाँ पे मैंने 3 आकृतियां दिखाई है। सबसे छोटी आकृति ये, उसके बाद मध्य वाली ये, और सबसे बड़े वाली ये वाली, ठीक है। तो इनको आप डायरेक्ट याद करोगे। जब भी डायरेक्ट याद कैसे करोगे, जब भी इस तिरछी लाइन के साथ आपको 3 ट्रायंगल बनती हुई नजर आए, कितनी 3 ट्रायंगल बनती हुई नजर आए, तो डायरेक्ट आंसर देना आपको 13। याद कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने तरीका बता दिया, निकाल के दिखा दिया, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको क्रैम करना है क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, आप कोई भी एग्जाम देना। क्लियर? तो यहाँ पे जब आपको 3
ट्रायंगल बनती हुई नजर आए तिरक रेखा के साथ, तो आपका आंसर होगा 13। सेकंड, जब इस तिरछी लाइन के साथ आपको 4 ट्रायंगल बनती हुई नजर आए, कितनी आई है बेटा, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल, तो आपका आंसर होगा 27। याद रखना भाई 27। और इसी तिरछी लाइन के साथ जब आपको 5 ट्रायंगल बनती हुई नजर आए तो आपका आंसर होगा 48। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना बेटा, जब 3 हो तो 13 आंसर, जब 4 हो तो 27 आंसर, और जब 5 हो तो 48 आंसर। ये क्रैमिंग कर लो भाई, आपका काम चल जाएगा। क्लियर? तो चलिए, ये है आपका स्टार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका स्टार है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस स्टार के अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो बेटा आपको क्रैमिंग कर लेनी है। यदि आप इसमें निकालने बैठ गए तो पक्का है भाई 1 से 1.5 मिनट आप वेस्ट कर दोगे। जब भी आपको स्टार दिखे, जब भी आपको स्टार दिखे, आपको हमेशा आंसर देना है 10। किसी भी स्टार के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको तरीका बता देता हूँ ये 10 निकालते कैसे हैं, बट एग्जाम के अंदर आपको नहीं निकाल के देखनी, आपको सिर्फ क्रैमिंग करनी है कि जब भी आपको स्टार दिखे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 ट्रायंगल तो ऐसी हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यस और नो? 5 तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखो ये अंदर वाली ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना। ट्रायंगल वही होती है जिसकी 3 साइडें होती हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, इसकी साइड कितनी है, 5, तो ये ट्रायंगल नहीं है। तो 5 ट्रायंगल तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी भाई। उसके बाद देखिए बेटा, ये आपको 5 पॉइंट दिखेंगे। जैसे एक ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, इसी तरह से एक पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा है। ये 5 पॉइंट हैं, और इन 5 पॉइंटों से हर एक पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगी भाई आपकी, हर एक पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगी। अब बना के देख लेना भाई। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यदि मैं इस वाले पॉइंट को लेके चलूँ, इस वाले पॉइंट को, तो आप देखो भाई मैं कोई भी इस पॉइंट से किसी भी ट्रायंगल को बना सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए इसको बना रहा हूँ। देखो मैं जिसके ऊपर ये अपना मार्कर लगा रहा हूँ भाई, ठीक है, ये देखो यहाँ तक आ गए। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं यहाँ से चला, उसके बाद मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई मैं यहाँ तक आ गया, ओके। उसके बाद देखिए ये देख लो बेटा, कितनी ट्रायंगल बनी आपकी, एक बनी। उसके बाद देखिए ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट को उठाता हूँ, इस वाले पॉइंट को। तो देखो भाई यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो जो मैं रेड मार्कर से कर रहा हूँ ना, ये ट्रायंगल इस पॉइंट से आपको बनती हुई नजर आएगी। कितनी बन गई बेटा, 2 बन गई। अभी मैं मार्कर फिर से चेंज करता हूँ, मैं मार्कर ले लेता हूँ ये वाला, ग्रीन वाला। अब देखो, अब ये पॉइंट भी आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। मैं इस पॉइंट को उठा लेता हूँ भाई, ये पॉइंट है जो। अब इस पॉइंट की बात करें तो देखो ये जो ट्रायंगल है ये आपको बनती हुई नजर आएगी। क्लियर? तो 3 ट्रायंगल मैं बना चुका हूं, 2 आप बना के देख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो मैंने बता दिया, जब भी आपको स्टार दिखे तो आपको कितना आंसर करना है, 10 आंसर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर? तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप की फिगर बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये टाइप आपको दिखाई दे देगी। इसमें है क्या, वास्तव में यहाँ पे एक बड़ी सी ट्रायंगल के अंदर दूसरी बड़ी सी ट्रायंगल उसने फंसा दी भाई। यही आकृति है ना सेम। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत आसान है। आप देखो भाई 1 2 3 4 5 6, कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल मिली आपको, 6, जो कॉर्नर पे दिखाई देती है। उसके बाद एक ये बड़े वाली होगी भाई, ये बड़े वाली, और एक ये बड़े वाली होगी, तो 2 ये होगी, 2 बड़े वाली और 6 छोटी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस आकृति के अंदर कितनी मिली आपको, 8। क्लियर? तो चलिए भाई अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यह आकृति है आपके पास, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो बेटा आप सभी का आंसर होगा कि सर इसके अंदर 2 हैं। आपने काउंट करके देख ली, एक तो ये होगी, दूसरी ये होगी, कितनी हुई बेटा, 2। अभी फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए, सेम फिगर मैं देता हूं आपको, इस आकृति के अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो आप में से एकदम से जो नए बच्चे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं उनका आंसर हो सकता है शायद 4 हो या फिर 6 आए, और फिर लास्ट में जाके देखे तो वो बोलेंगे सर इसका तो आंसर 8 है। बिल्कुल राइट आंसर है भाई आपका, क्या है, 8। ठीक है, बट विद इन सेकेंड आपको चेक करना है। आपको ऐसे काउंट करके नहीं देखना
कि देखो एक ये हुई भाई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई और फोर्थ ये हुई, टोटल कितनी होगी 4। बट जब आप ध्यान से देखो तो देखो ये वाली आपको फिगर, बड़ी फिगर दिखाई देगी और सेम इसी तरह से ये नीचे की तरफ भी बनेगी। तो कितनी बनी बेटा, एक ऊपर एक नीचे 2, तो 2 एक्स्ट्रा ये बनेगी। इसके साथ साथ आप देखो भाई, इसके साथ साथ आप देखोगे जो ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाली नीचे की तरफ जो फिगर है ये बड़ी सी ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आएगी और सेम इसी तरह से ये ऊपर भी बनेगी। जैसे इसको मैं मिलाना चाहूँ, यहाँ से बना के ही दिखा देता हूँ, ये वाली आपको ट्रायंगल बनती हुई नजर आएगी। तो 2 ये एक्स्ट्रा बनेगी, तो टोटल कितनी बनेगी बेटा 8। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी आपकी 8 है। बट इस तरह से आपको चेक नहीं करना एग्जाम के अंदर। मैं फिर से बता देता हूँ कि विद इन सेकेंड आपको कैसे करना है। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बताइए इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितनी है। तो बेटा आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है 1 2 3 और 4। नंबरिंग करने के बाद जो बड़ा नंबर आपका मिले, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, उसको जस्ट आपको डबल करना है। जैसे 4 का डबल कितना हुआ 8, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको इसी टाइप का। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बताइए इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितनी है। तो बेटा आपको करना क्या है, देखिए नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 और 6। जो बड़ा नंबर आता है उसका डबल कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना आया 12। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है बेटा 12 है। क्लियर। अब देखो भाई, मैं इसमें आपको कुछ और नया बताना चाहूंगा। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा बेटा, अगर आपकी फिगर अच्छे से नहीं बनती तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये आपकी एक फिगर है, इसके अंदर आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो आपको इसके ऊपर मैं कह रहा हूं अब नंबरिंग नहीं करनी, क्योंकि नंबरिंग करते हो जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखोगे तो लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि आपके पास है नहीं। तो फिर क्या करो, आपको जस्ट अपना मार्कर रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपना मार्कर रख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको काउंट करना शुरू कर देना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट में कितना बना बेटा आपका 8, और 8 का डबल कर देना है माइंड में ही 16। एक सेकंड में आप अपना आंसर दे दोगे। क्लियर, लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर से। ये एक आकृति दे दी, इसमें बताओ भाई कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। आप निकाल के बताओ, तब तक मैं एक फिगर और बनाता हूं। देखो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ऊपर वाली जो आकृति आपको दिखाई देती है उसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो बेटा आपको पता है भाई ये वाली जो फिगर है इसके अंदर कितने बेटा 8। जैसे आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, 4 का डबल कितना हुआ 8। इसी तरह से इसमें भी कितनी मिलेंगी आपको 8। तो आपका आंसर में भी हो सकता है 16 आए। पर जब आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर और भी ट्रायंगल छिपी हुई है बेटा, और भी ट्रायंगल छिपी हुई है। कौन कौन सी, देखो यहाँ पे देखो, ये वाली ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आएगी इसमें। इसी तरह से ये वाली ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आएगी। तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल और बनी, 2 और बन गई भाई। तो टोटल कितनी बन गई बेटा 18। इस आकृति के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 18। अब इसी तरह से इस आकृति में पूछूं, एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस आकृति में बताइए मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यदि मैं बात करूं इस ट्रायंगल में तो 8 इसमें होंगी, 8 इसमें और 8 इसमें, इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 कितना हुआ 24। 24 तो ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है। इसके साथ साथ यहाँ पे 4 और ट्रायंगल बनेंगी। अब 4 ट्रायंगल कैसे बनेंगी उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ट्रायंगल बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बेटा पॉइंट पहचान लो कि पॉइंट कितने बने हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना, यहाँ पे तीसरा बना और यहाँ पे चौथा बना। ठीक है, जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे उतनी ही ट्रायंगल आपकी बनेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि मैं इस पॉइंट से बात करूं तो देखो भाई ये ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं इस पॉइंट से बात करूं, इस पॉइंट से, तो देखो ये ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आएगी। अब ट्रायंगल हो चुकी है हमारी 2।
अब देखो भाई, इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट की, तो देखो इस पॉइंट से ये बन गई भाई, कितनी बन गई, ये वाली 3 बन गई भाई। अब पॉइंट कौन सा बचता हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला बचता है। तो इस पॉइंट को उठा लेते हैं। इस पॉइंट से मैं बात करूं तो देखो ये वाली बची हुई है ना लाइन, ये वाली ट्रायंगल। तो टोटल कितनी और ट्रायंगल बन गई, नहीं 4। इस तरह से हमारा आंसर कितना बना, 28। इस आकृति के अंदर कुल 28 त्रिभुज हैं। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं भाई। तो चलिए बेटा, यदि मैं आपसे कहूं कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी होंगी, तो बेटा देखो आप इजीली काउंट कर लोगे। 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है। तो इस तरह से कितनी हुई आपकी, 24। अब मैं आपसे कहता हूं कि पॉइंट देखिए, पॉइंट कितने हैं। तो बेटा एक पॉइंट तो ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहां से ये पॉइंट हो गया ना, अब एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा बीच में, जो इसके सामने होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है तो जस्ट इसके सामने भी बनेगा, जस्ट इसके ऊपर एक पॉइंट आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो टोटल 4 पॉइंट हैं। तो इस तरह से आपका कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल और बनेंगी, 4 और बनेंगी। अभी करते हैं, देखो इसको, यदि मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, इस पॉइंट से, तो ये ट्रायंगल बन गई भाई, क्लियर। यदि मैं इस पॉइंट से बात करूं, इस पॉइंट से, तो आप देखो ये ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आएगी। कितनी बन गई आपकी, 2 भाई। 24 और 2 26, 26 ट्रायंगल बन चुकी है। अब जो अंदर मैंने 2 पॉइंट बनाए थे उनसे ट्रायंगल बनाते हैं बेटा। देखो ये जो अंदर है, इस पॉइंट को मैं लेके चलूं तो देखो ये वाली ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आएगी, क्लियर। एक ये बन गई, और इसके ऊपर एक और पॉइंट मैंने बनाया था यहाँ पे, तो देखो इससे ये वाली ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आएगी। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो रिपीट करके दे सकते हो भाई। तो इस तरह से 2 बन गई भाई, टोटल कितनी बन गई, 28। तो आप में से काफी सारे बच्चों का आंसर हो सकता है मे बी 28 बने, बट इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 28 नहीं है। आप ध्यान से देखो, जब आप ध्यान से देखते हो तो आपको एक बड़ी सी ट्रायंगल बनती हुई नजर आएगी। जैसे देखो भाई, इसमें ये वाली ट्रायंगल, बड़ी सी जो ट्रायंगल है आपको बनती हुई नजर आएगी। तो इसका आंसर कितना बना, +1 29। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 29, क्लियर। तो दोस्तों मैंने ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब इससे ज़्यादा HSSC आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती ट्रायंगल को लेके। हाँ, कुछ घुमा के क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है HSSC। जैसे मैं कहता हूं, ये फिगर मैंने दे दी और मैं कहता हूं बताइए इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बेटा आपको बिल्कुल भी पजल नहीं होना है, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कैसे, देखो ये वाली जो आपको फिगर दिखाई देती है, कुछ नहीं है बेटा, ये सेम फिगर है, ये वाली फिगर है, यस और नो। यदि मैं इस फिगर के अंदर आपसे पूछूं तो आप एकदम से आंसर करोगे, सर इसके अंदर तो 3 है, तो इसके अंदर भी तो कितनी है बेटा, 3 ही है। और इसके अंदर देख लो भाई, 1 2 3, और इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 6। अब 6 तो इस फिगर के अंदर है और 3 इस फिगर के अंदर है, तो टोटल कितनी है, 9। तो चलिए बेटा, ये थे ट्रायंगल के ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। इसके ऊपर बनते तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, परंतु जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैं सारे के सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इससे बाहर ट्रायंगल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम पंचायत सेक्रेटरी को लेके कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं और अच्छे से करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे कंटेंट के साथ आपको टीच करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।